नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राय आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूं। आज है 15 मई। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। करंट अफेयर्स आज किसी भी वनडे एग्जाम या अदर एग्जाम की बेसिक नीड हो चुकी है, तो इससे जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगर आप वास्तव में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए 10 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं। तो पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल हमने आपसे ओएनजीसी के बारे में पूछा था। ओएनजीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड। ओएनजीसी 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा 335वें स्थान पर रखा गया है। यह भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये बात हो गई कल के प्रश्न की। अब हम आज की खबर पे चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित तंजावुर नेटिव वर्क्स, जो एक प्रकार की आर्ट है, और अरामबावुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया। कल मैंने आपको बताया था झारखंड की सोहरा पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। तो अभी तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरामबावुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है। भौगोलिक संकेतक भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन चेन्नई द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तंजावुर नेटिव वर्क्स, जिसे तंजावुर पित्त वर्क भी कहते हैं, पित्त से बनाया जाता है या पित्त से ये वर्क किया जाता है। और जो पित्त होता है वो एक जलीय पौधे, इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, एशिनोमेन एस्पेरा से प्राप्त किया जाता है और ये पौधे दलदली भागों में पाए जाते हैं। बात करें अरामबावुर वुड कार्विंग्स की, तो अरामबावुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से इन वृक्षों पे की जाती है। मैंगो, लिंगम वृक्ष, भारतीय एश ट्री आदि के लकड़ी के लॉग से बनाई जाती है। तंजावुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तंजावुर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित इसका नाम तंजावुर या तंजौर है। ये एक ऐतिहासिक शहर है। कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण में चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मुथरयार प्रमुखों को पराजित करके तंजावुर पर अधिकार किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो हम चलते हैं अपनी अगली खबर पे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज आहूजा वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा व साक्षरता विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त की गई अनीता करवाल की जगह लेंगे। सीबीएसई भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। भारत के अंदर व बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबंध है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना है। सीबीएसई के बारे में बात करें तो सीबीएसई की स्थापना 1952 में हुई थी। सीबीएसई का मोटो यानी उद्देश्य वाक्य है अस्तो मा सद्गमया। स्पीकर या अध्यक्ष राकेश कुमार चतुर्वेदी जी हैं। वह सीबीएसई के डायरेक्टर विनीत जोशी जी हैं। चलते हम अपनी अगली खबर पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 12 मई 2020 को आईएएस अधिकारी वी विद्यावती की नियुक्ति के साथ एक नया महानिदेशक मिला। तो ASI का महानिदेशक कौन है? नया महानिदेशक तो वो हैं वी विद्यावती। ये 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। वे भारत में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसका जो प्रमुख कार्य है वह राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन तथा पुरातत्वीय स्थलों व अवशेषों का रखरखाव करना है। एएसआई की फुल फॉर्म है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हम अपनी अगली खबर पे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को नाम दिया गया है होप। होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। यह पोर्टल पहले से ही राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ साथ बाहर से लौटे प्रवासी युवकों पर भी डेटा एकत्र करना शुरू कर चुका है। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के गवर्नर की बात करें तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। चलते हम अपनी अगली खबर पे। जम्मू व कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। चालू वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 3 जिलों जैसे गांदरबल, श्रीनगर व रियासी के 100% कवरेज के लिए योजना बना रहा है। जल जीवन मिशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने व जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना हुई जिसे नाम दिया गया जल शक्ति मंत्रालय तथा इसका जो कार्यभार दिया गया वो गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया और इस मंत्रालय का उद्देश्य 2024 तक और जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हम अपनी अगली खबर पे। चीन ने 12 मई 2020 को अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों सिंगयुन 201 और 02 को उत्तर पश्चिमी चीन के जियुकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से एक कुइझोउ 1A KZ-1A वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। और ये जो हैं ये रॉकेट अपनी सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। तो हाल ही में किसने सिंगयुन 201 और 02 नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं? 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं तो चाइना ने। चीन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस के कारण चीन चर्चा में बना हुआ है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ड अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है और यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2009 में शुरू की गई एक पहल है। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने व मां बनने के बाद सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार दिया है। तो भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हमारी अगली खबर फिर से चाइना से ही है। तो चीन ने हाल ही में $1,80,000 इनामी राशि वाला fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है, जबकि भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। राउंड रॉबिन चरण में अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया। राउंड रॉबिन चरण में क्या होता है कि हर टीम को हर टीम के खिलाफ मैच खेलना होता है और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000 व अन्य देशों ने $24,000 के पुरस्कार जीते हैं। हमारी अगली खबर है, हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है।
इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। वह अंतिम स्थान 115 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी किए गए सूचकांक में अंतिम पायदान पर हैती को आखिरी पायदान मिला है। भारत इस सूचकांक में 74वें पायदान पर है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 74वीं। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे स्वीडन के साथ टॉप 5 में काबिज हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वह उस मंत्रालय तथा उस मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।